विकी, तुम्हें नहीं लगता ऐसे छोटे मोटे काम करके गुजारा चलाने से तो अच्छा हमारी डिटेक्टिव एजेंसी अच्छी थी? नहीं, क्या रखा है डिटेक्टिव एजेंसी में? अरे पहले करमचंद के जमाने की बात और थी, कंपटीशन नहीं थी ना। अब तो जिस चैनल पर देखो कोई भी ऐरा गैरा डिटेक्टिव बनाए। पर एक्साइटमेंट कितनी थी उसमें। ये क्या हिसाब किताब करना, कितना बोरिंग काम है, वो भी खास करके जब वो किसी पान वाले का हो। तुम्हें एक्साइटमेंट चाहिए ना, ये लो। अरे ये क्या किया तुमने? अरे आज 31 मार्च है और शाम के पहले पान वाले को पूरा अकाउंट तैयार करके देना है और तुमने ये कर दिया। मिल गई एक्साइटमेंट, अब चुपचाप अपना काम करो। विकी, ये फाइनेंशियल ईयर एंडिंग हमेशा मार्च 31 को ही क्यों होता है? क्योंकि मार्च 32 आता ही नहीं। जल्दी से अपना काम खत्म करो ना विनी। विकी, ओहो, ये पान वाले भी क्यों अकाउंट्स मेंटेन करने लगे? अरे यार, जब कुल्फी वाला, चने कुरमुरे वाले अपने शेयर्स का पब्लिक इश्यू निकालने की सोच रहे हैं, तो पान वाला तो अकाउंट्स लिखवाएगा ही ना। हाँ। और हमें क्या, हमें तो काम से मतलब। हाँ, हमें तो काम से मतलब। हमें तो काम से मतलब। और वो विली चली गई है काम धाम छोड़ के अपने दोस्तों को मिलने। अरे विनी, ये विनी, मुझे विली की बहुत फिक्र हो रही है। अरे वाह, महारानी काम धाम छोड़ के दोस्तों को मिलने गई है, तो तुम्हें जलन होने की बजाय फिक्र क्यों होने लगी? मुझे उसके दोस्त बिल्कुल पसंद नहीं है, और खास करके वो टॉल, डार्क, हैंडसम, डैशिंग, डायनामिक रोहन, वो तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। नेचुरली उसे विली जो पसंद है। और उसके वो नए दोस्त, क्या नाम है उनका, करखुना और हवेली राम, वो तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अरे नए? तुमको नए कह रही हो? अरे डब्बा बाटली और भंगार से भी पुराने दिखते हैं और तुम उनको नए कह रही हो? अरे नए का मतलब दोस्ती नई नहीं हुई हो, इडियट। कितने डरावने और भयानक दिखते हैं दोनों, जैसे किसी हॉरर फिल्म के मेन विलन हो। अरे तुमको मालूम है, वो तो जादू टोना और जंतर मंतर भी जानते हैं। तुम्हें मालूम है, हवेली राम के पापा है ना, उसने तो एक प्राइवेट ब्लड बैंक भी खोली है। अच्छा, उसने 2 शामसे ब्रदर्स के साथ मिलकर एक हॉरर फिल्म भी शुरू की है। क्या नाम है वो पिक्चर का? मेरे पति का खून सिर्फ मेरा। हेलो, आई एम वेरी सॉरी, मुझे आते आते देर हो जाएगी। हेलो, विकी स्पीकिंग। अंकल? क्या अंकल? अरे मैं लड़की हूँ। हाँ? What do you mean? Are you sure? कौन बोल रहा है? हवेली राम? हवेली राम का फोन है। हाँ बोलो। क्या? 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 क्या क्या क्या? 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 अच्छा, गुड बाय, थैंक यू। विकी, क्या क्या कहा उसने जिसकी वजह से तुमने इतनी बार क्या 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 किया? विनी, you won't believe it. उसने कहा अपनी विली बहुत बड़ी मुसीबत में है। यस, आई डोंट बिलीव इट। विली और मुसीबत में? अरे विली तो खुद मुसीबत है, और मुसीबत ही मुसीबत में कैसे हो सकती है? वैसे मुसीबत है क्या? अरे उसने कहा कि उसके तांत्रिक की श्राप की वजह से अपनी विली मतलब मुर्गी बन गई। विली मुर्गी बन गई? ये कैसे हो सकता है? उल्लू मुर्गी कैसे बन सकती है? लगता है अपनी मुर्गी वापस आ गई। मुर्गी? ओ करखुना, तुम कैसी हो तुम? प्यासी। ये लो पानी। अचानक कैसे आना हुआ? बिली तो नहीं है घर पर। जानती हूँ। तो फिर क्यों आई? तुमसे मिलने। हमसे? देखो अभी हम बहुत बिजी हैं। क्यों हंसी कर खोना? कोई पुराना जोक याद आ गया लगता है। जोक तो अब तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। अरे ट्रेजेडी जैसी हमारी ये जिंदगी जोक कैसे ना बन सकती है? तुम्हारी दोस्त। अरे वो तो गई ना, बताया ना। वो तो मुर्गी बन गई है। ये हॉरर फिल्म वाला
वाले लोग बात पर हंसते क्यों हैं? पिक्चर देखने के बाद लोग फूट फूट के रोते इसलिए। बैलेंस यार। बस इसी तरह से तुम्हारी दोस्त ने हमारी मेन तांत्रिक बेबी भैरवीनाथ का मजाक उड़ाया। बेबी भैरवीनाथ? वैसे क्या उम्र होगी इस बेबी की? सिर्फ 144 साल। सिर्फ 144 साल? फिर तो बहुत छोटी सी होगी नहीं बेबी? वैसे बेबी पिंकी, बेबी मुन्नी ऐसे नाम तो सुने थे, पर बेबी भैरवीनाथ पहली बार सुना। तो लोग मजाक तो उड़ाएंगे ही ना? मगर तुम इस मजाक का परिणाम नहीं जानते। बेबी भैरवीनाथ ने क्रोध में आकर बिली को श्राप दे दिया। तुम जानती हो श्राप देने वाले को लोग क्या कहते हैं? क्या? शार्पनर। हंसो और हंसो, क्योंकि तुम ये नहीं जानते कि बिली अब मुर्गी बन चुकी है। ये देखो। बिली और मुर्गी? But it's impossible. बिली तो मुर्गी खाती तक नहीं, वो मुर्गी बन कैसे सकती है? She is a pure vegetarian. हाँ, और भाजी मूली बन जाती तो बात और थी, पर मुर्गी? अगर तुम इसे मजाक में लेना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी। मैं तो सिर्फ ये बताने आई थी कि आज रात ठीक 12 बजे से पहले अगर किसी और तांत्रिक की मदद लेकर बिली को फिर से बिली नहीं बनाया गया तो वो जिंदगी भर मुर्गी बनी रहेगी। रात को 12 बजे से पहले ही? यानी तुम तांत्रिकों का भी ईयर एंडिंग 31 मार्च ही है क्या? जो तुम्हें समझना है वो तुम समझ सकते हो। कहना मेरा फर्ज था। जय बेबी भैरवीनाथ। जय बेबी भैरवीनाथ। ओह, ये बकवास लड़की क्या बकवास करके गई? विकी, वो लड़की जरूर बकवास थी, मगर वो बकवास कर नहीं रही थी। क्या मतलब? ये देखो, विली की लकी चेन और फेवरेट मेडल। ये तो डुप्लीकेट भी हो सकता है। नहीं, और ये देखो, ऑरेंज कलर की नेल पॉलिश। ऑरेंज नेल पॉलिश? सारी दुनिया में ये तो सिर्फ अपनी विली लगाती है। तो क्या ये सचमुच? विली सचमुच मुर्गी बन गई। विली, ओह गॉड! विली, 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 आजा विली, तू मेरी फ्रेंड है ना विली? मुर्गी वाला अपनी मुर्गी संभालो। विली, 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 विनी, विली का कहीं कोई पता नहीं चला। अरे विली, जब घर में उड़ रही हो तो तुम उसको बाहर ढूंढ रही हो। विकी, हमें जल्द से जल्द किसी तांत्रिक को कांटेक्ट करना होगा। अरे मैंने उसकी भी बहुत कोशिश कर ली, लेकिन सारे तांत्रिक एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस में गए। तांत्रिकों की कॉन्फ्रेंस कहाँ पर है? सिवरी कब्रिस्तान। हेलो, हेलो, तांत्रिक साहब है? आप तांत्रिक साहब बोल रहे हैं? देखिए, हमें आपसे बहुत अर्जेंट काम है, आप प्लीज हमारा एड्रेस लिख लीजिए। हाँ, 12V3 प्लास, जुहू, बॉम्बे 49। ओके, थैंक यू। विनी, बड़ी मुश्किल से एक आधा तांत्रिक मिला है। आई होप हमारे काम आ सके। ये साइको अकल्ट ब्लैक मैजिक डॉक्टर पाई लागू। आई एम डॉक्टर पाई लागू। आप तांत्रिक है ना? मगर आप तो इंसान के जैसे दिखते हैं। मैंने शुरुआत में 3 साल मेडिकल किया और बाद में तांत्रिक विद्या सीखी है नहीं, इसीलिए। वैसे मैं पढ़ा लिखा तांत्रिक हूँ। ये आप क्या कर रहे हैं? मैं आपके पाँव छू रहा हूँ। मेरी माँ ने कहा था कि हमेशा बुजुर्गों के पाँव छूने चाहिए। पर मैं तो आपसे बहुत छोटी हूँ। तो वो क्या है, मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता है ना, इसलिए मैं चांस लेना नहीं चाहता। तो बी ऑन सेफ साइड मैं हर किसी के पाँव छू लेता हूँ। मैं अपनी माँ की बात कभी नहीं टालता। अच्छा? हाँ, एक दिन मेरी माँ ने गुस्से में आकर मुझसे कहा कि मुझे मार डालो। मैंने वो बात भी नहीं टाली। बुजुर्ग है क्या? नहीं, मैं तो बहुत छोटा हूँ। ये बुजुर्ग है क्या? ये तो दरवाजा है। वो क्या है ना डॉक्टर, हमारा प्रॉब्लम बहुत उलझा हुआ है। मैं यहाँ हूँ डॉक्टर पाइलागू। वो क्या है कि हमारा केस बहुत उलझा हुआ है। हमारी दोस्त समझती कि वो एक मुर्गी है। हाँ, तो उसमें क्या हो गया? मेरी माँ भी ये समझती थी कि वो बड़ी खूबसूरत है। तो क्या वो खूबसूरत नहीं है? मैं बिल्कुल अपनी माँ पे गया हूँ। डॉक्टर, वो क्या है ना कि हमारा प्रॉब्लम थोड़ा सा उल्टा है। हमारी दोस्त समझती कि वो एक मुर्गी है और वो वाकई में एक मुर्गी है। अगर वो वाकई में मुर्गी है और अपने आप को मुर्गी समझती है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर मुर्गी अपने आप को मुर्गी नहीं समझेगी तो और कौन समझेगा? नहीं, एक्चुअली वो क्या है कि हमारी दोस्त एक लड़की है। वो तो एक तांत्रिक की श्राप की वजह से मुर्गी बन गई है। अच्छा, ये बात है। नहीं, बात कुछ और होती तो हम आपको ये बात क्यों बताते? आप इस तरफ आइए मेरे साथ। इधर आओ अभी। ये देखिए। ये बुजुर्ग है क्या?
नहीं नहीं, ये तो आपसे बहुत छोटी है, हाइट में भी और उम्र में भी। ये देसी है या अंग्रेजी? पैदाइशी तो देसी है पर लक्षण अंग्रेजी है। वो तो इसके सब दोस्त है ना, वो अंग्रेजी है, मॉडर्न किस्म के मुर्गे हैं। ओ, इसका एक इलाज है मेरे पास, अपनी नब्ज दिखाओ। अरे मगर इसके इलाज के लिए मेरी नब्ज का क्या करोगे? करे जा तो तुम्हारा ही इस्तेमाल होगा ना। देखो मैं दवाई लिख देता हूँ, पानी के साथ मुर्गे को खिला देना और खाने में आज के दिन उसे कीड़े मकोड़े बिल्कुल मत देना। नो प्रॉब्लम अबाउट दैट, हमारी दोस्त वेजिटेरियन है। वेजिटेरियन सो सैड, आई एम 100% नॉन वेजिटेरियन। नॉन वेज के बिना मुझे एक दिन भी नहीं चलता है। और खास तौर पे चिकन। आप इलाज कब शुरू करेंगे डॉक्टर? परसों के पहले मैं बिजी हूँ। परसों नहीं डॉक्टर, परसों नहीं, परसों तो बहुत देरी हो जाएगी। वो श्राप में एक कंडीशन भी है, अगर आज रात को 12 बजे से पहले हमने इसका इलाज नहीं किया तो ये जिंदगी भर मुर्गी बनी रहेगी। तो ये इंस्टेंट शॉप है, इसका इलाज तो सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है। कौन है वो? मेरे बड़े भैया, काली विद्या के सिन्हा, तांत्रिकों के बड़े डॉक्टर, डॉक्टर डैन। डॉक्टर डैन? मैं नहीं आ सकता। हाँ आइए ना, अभी यहाँ तक आ गए तो अंदर आ जाइए ना। मेरा एप्रन दरवाजे के अंदर फंसा हुआ है। किस दरिंदे ने तुम पर काली विद्या करके तुम्हें वश में करके रखा है रानी? रानी? मुझे किसी ने अपने वश में नहीं किया। तो आप करूंगा। तुम्हारी दोस्त विनी को है। हाँ, ये रही आपकी पेशेंट। तो ये पेशेंट है, तो आप लोग क्यों इम्पेशेंट होते हो इतने? ये आपके जैसी खूबसूरत सी वास्तव में। इसकी हाइट तो मेरे से ज्यादा थी, पर फीचर्स तो मेरे ही शार्प है। इसके सर पे तांत्रिक का शाप है और इसके सर पे हेयर बैंड है। आप इस पर ज्यादा ध्यान दीजिए प्लीज। अच्छा, मुर्गी, बेटे मुर्गी, बोलो सर मत हिलो, बोलो नहीं नहीं, वो इंडियन है, वो नहीं बोलती, वो कुक 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 बोलती है। नहीं, फिर तो ये केस बड़ा मुश्किल है। मुश्किल? पर हमने तो सुना था कि आपने एक मेंढक को राजकुमार बना दिया था। वैसे तो मैंने कई इंसान को उल्लू बनाया है, कई लड़कियों को माँ बनाया है, और अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं तुम्हें अपने दिल की रानी बनाना चाहता हूँ। रानी, You rascal! तुमने डॉक्टर डैन को थप्पड़ मारा, इस थप्पड़ की गूंज सुनाई दी तुम्हें? आप सुनाई दी थप्पड़ की गूंज, अभी ज्यादा बकबक दिया तो थप्पड़ की ऑर्केस्ट्रा सुना दूंगा, समझे? अब हम क्या करेंगे विनी? लगता है आज मार्च 31 के दिन फाइनेंशियल ईयर एंडिंग के साथ साथ विली का इंसानी ईयर एंडिंग भी आज ही हो जाएगा। ये तुमने क्या किया विली? क्या किया? विनी, तुम्हें मैथमेटिक्स में जितने मार्क्स आते थे ना, वो विली ने रखा। मतलब? अंडा। ये तो मुसीबत और बढ़ गई। अब विली के साथ साथ विली के बच्चे को भी इंसान बनाना पड़ेगा। लोग इंसान नहीं, शैतान है। नहीं, वो बात नहीं है। हाँ, हमको मालूम है क्या बात है। तुम्हारा लाइफ का अंदर कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया, ये बात है ना? करेक्ट। आपने कैसे जान लिया? क्या है ना कि पिछला 7 महीने से हम भाड़ा का पैसा गिनने के बजाय तुम लोगों का प्रॉब्लम गिनता आया है, लेकिन आज हमको हमारा पैसा मांगता है। हाँ देखिए, हमारे पास पैसे नहीं है। ये अंडा है। नहीं, ये तो विली का अंडा है। विली का अंडा? हाँ मिसेस मिरांडा, यही तो प्रॉब्लम है कि अपनी विली मुर्गी बन गई। क्या? माय गॉड, हम फेंट हो जाएगा। हमारा घर में चोरी हो गया, हमारा पैसा गीला हो गया, उसको इस्त्री करने का वास्ते भेजा है, सामने का बकरी आकर हमारा पैसा खा गया। ये सब बहाना तो चलता था, लेकिन आज भाड़ा नहीं देने का वास्ते तुम विली को मुर्गी बना दिया है, ये बहाना देता है हमको। नहीं मिसेस मिरांडा, विली सचमुच एक शाप की वजह से मुर्गी बन गई है। हाँ, और आज रात 12 बजे तक अगर हम लोगों ने कुछ नहीं किया तो वो जिंदगी भर अंडा ही देती रहेगी। आज रात
12 बजे तक अगर तुम लोगों ने मुझे भाड़ा नहीं दिया तो तुम लोग लाइफ भर के लिए हमको गाली देता रहेगा। वो तो हम वैसे भी देने वाले हैं। भाड़ा देने वाले। दैट्स बेटर। देखो, आज रात तक तुम लोगों ने भाड़ा नहीं दिया तो हम तुम्हारा मुर्गा बना करके चिकन मंचूरियन बना देगा, समझा? समझा? विनी यू इडियट, तुम मुझसे विली का अंडा ऑफर कर रहे थे? अरे वो तो यूं ही बात टालने के लिए। अच्छा सुनो, विली के होने वाले बच्चे को फ्रिज में रख के आओ, उसे बहुत गर्मी लग रही होगी। सुनो, विली कहाँ है? अरे वो बेचारी अकेली बोर हो रही थी और वहां पर कारपेट भी खराब कर रही थी, तो मैंने उसको गार्डन में रख दिया। क्या? ये तुमने क्या किया? मैंने उसको गार्डन में रख दिया। हाँ, मगर तुमने ये क्या किया? मैंने उसको गार्डन में रख दिया। हाँ, मगर तुमने ये क्या किया विनी? मैंने उसको गार्डन। तुम्हें पता है विली का कितना फ्रेंडली नेचर है? हाँ, किसी के साथ भी दोस्ती कर लेती है, उसी का तो नतीजा है ये। मेरे बाप, उसका तो ओवर फ्रेंडली नेचर है। और सामने ही बिल्डिंग में मृगेश चिकन शॉप है। ओह, वहां तो मुर्गे ही मुर्गे होंगे, तो हमारा सारा का सारा फ्रिज अंडों से भर जाएगा। ये मैं तुम्हारे लिए नई लिपस्टिक और नया मस्कारा लेके आई हूँ। ये सब क्या हो रहा है इधर? हम हमारी दोस्त को ढूंढ रहे हैं। इधर कोई किसी का दोस्त वोस्त नहीं रहता, इधर सब मुर्गियां रहती है। हमारी दोस्त भी मुर्गी है मृगेश। मुर्गी से दोस्त है? लगता है तुम दोनों वेजिटेरियन हो। तुम कहना क्या चाहते हो? हम अगर नॉन वेजिटेरियन होते तो हम हमारी दोस्त को खा जाते। ये झगड़ा करने का वक्त नहीं है। देखिए मृगेश भाई, वो क्या है कि हमारी दोस्त ने ऑरेंज कलर की नेल पॉलिश लगाई है। हाँ, और उसके गले में मेडल वाली चेन भी है। वो गले में मेडल वाली चेन? आपने उसे देखा? अरे देखा क्या, मैंने उसको बेचना भी है। हमारी दोस्त को बेच दिया? किस कोठे पर? I mean, किस ढाबे पर बेचा है? किसे बेच दिया बताइए। अरे बताता हूँ। वो शायद भांडुप से कोई कस्टमर आया था, मैंने उसको बेचा है। भांडुप से यहाँ मुर्गियाँ खरीदने को आया कोई? भांडुप की मुर्गियाँ ने स्ट्राइक कर दिया क्या? और मैंने नहीं पूछा। एड्रेस पता है आपको? एड्रेस? अरे मैंने मुर्गी बेची है, कोई रेफ्रिजरेटर नहीं बेचा कि मैं आफ्टर सेल सर्विस के लिए उसका एड्रेस लेके रखूं। मतलब तुम किसी भी अरे गहरे को मुर्गियाँ बेच देते हो? नहीं तो क्या, मैं सबका इंटरव्यू और रिटर्न एग्जामिनेशन लेके मुर्गियां बेचूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप लोगों का झगड़ा खत्म हो गया तो हम इस जेंटलमैन से कुछ बात करना मांगता। हाँ, कर लो। देखो, हमको थोड़ा और मुर्गी मांगता, वो उसमें भी वो नेकलेस वाला रहेगा तो बहुत अच्छा है। हम ढूंढता है, मिलेगा तो लेके आता है। नेकलेस मतलब आप भांडुप वाले भाई साहब है ना? क्यों मैडम, तुमको कुछ प्रॉब्लम? हाँ, प्रॉब्लम है। आप भांडुप में रहकर जू की मुर्गियाँ नहीं खरीद सकते। ए बाबा, अगर तुम बम्बई में रह के ये फॉरेन का टी शर्ट पहन सकता तो हम भांडुप में रह के ये जू का मुर्गी क्यों नहीं खरीद सकता? देखिए हमारा प्रॉब्लम ये है कि आपने जिस मुर्गी को खरीदा है वो हमारी दोस्त विली है। ओह, वो आपका दोस्त है? Then आई एम सॉरी टू से मैडम, आपका दोस्त का डेथ एनिवर्सरी आपको 31 मार्च को मनाना पड़ेगा, क्योंकि हमने वो मुर्गी किसी को प्रेजेंट कर दिया है। प्रेजेंट? आप किसी को मुर्गियाँ कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं? आप प्रेजेंट में शर्ट्स, ट्राउजर्स या शेविंग किट नहीं दे सकते थे? नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि हमारा सिस्टर शेव नहीं करता। हमने हमारे सिस्टर को वो मुर्गी प्रेजेंट किया है। आपकी सिस्टर कहाँ रहती है? भांडुप में? अपने घर में, सामने उधर। सामने? हाँ। मतलब मिसेस मिरांडा के घर पे? हाँ, वही तो हमारा सिस्टर है। देखो, हमने वो मुर्गी उसको प्रेजेंट किया है, लेकिन देखो उसको बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना। वो तंदूरी चिकन बना था, तभी डिस्टर्ब होना बिल्कुल पसंद नहीं करता, समझा? तंदूरी चिकन? निकल जाओ, अभी निकल जाओ, निकलो। ये आपने क्या किया? इस बेचारी ने कुकू 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 किया, तो आपने वाकई ओवन में डालकर इसको कुक कर दिया। मौत के सामने किसकी चली है जो अपनी विली की चल सकती? विली, अपनी विली आज तक लोगों के दिमाग पकाती थी, आज उसको ही किसी ने पका दिया। भले ही वो बोर, कामचोर और उल्लू की पट्टी थी, चाहे उसके कपड़ों की चॉइस और उसकी हेयर स्टाइल एकदम बकवास थी, मगर जैसे भी थी हमारी दोस्त थी। यही कहना चाहती हो ना तुम विकी? हाँ विनी, पर अब रोने से क्या फायदा
अब तो हमारा जिंदगी में सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए, और वो ये है कि संडे को उसकी माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने देंगे। हाँ हाँ, हम विली के इस अंडे को अपने बच्चे की तरह पालेंगे, खूब खिलाएंगे, खूब पिलाएंगे, और बहुत बड़ा मुर्गा बनाएंगे। इसकी ऑमलेट कभी नहीं बनने देंगे हम, कभी नहीं। तभी जाकर विली की आत्मा को शांति मिलेगी। वैसे भी होनी को कौन टाल सकता है? देखो 12 बजने को आए, हम कुछ नहीं कर सकते, और विली जिंदगी भर के लिए मुर्गी बन जाती। चलो अच्छा हुआ, ओवन में पककर तंदूरी तो हो गई। हाँ? मतलब कम से कम किसी का तो पेट भरने काम आ गई हमारी विली। हाँ, कितनी अजीब बात है, आज मार्च 31 फाइनेंशियल ईयर एंडिंग है, और हमारी विली का भी ईयर एंडिंग नहीं, लाइफ एंडिंग हो गया। चलो विकी, मेरा इस घर में दम घुट रहा है, चलो कहीं दूर चले जाते हैं। आओ मेरे लाल, अब तो तुम ही मेरे लाल हो, तुम ही मेरे पीले, तुम ही मेरे हरे, और तुम ही मेरे नीले। विनी, मार्च 31 तो खत्म होने आया, और साथ साथ में ये एपिसोड भी। हाँ विकी, अब मुझे लगता है अब हमें इन लोगों को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। हाँ, हमारे प्यारे दोस्तों, विली मुर्गी बनी सो बनी, मगर हमने आपको उल्लू बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हाँ भाइयों और भाभीयों, ईयर एंडिंग 31 मार्च को तो आता है, और रात के 12 बज चुके हैं, तो आप भूल गए कि इसके बाद क्या होता है? अप्रैल फूल फ्रेंड्स। होगी होगी, विले से मुलाकात होगी, जरूर होगी, मगर अगले हफ्ते अगले गुरुवार रात को 8:30 बजे V3+ में, सिर्फ चैनल L पर। अंडे मत मारिए, प्लीज प्लीज अंडे मत मारिए। क्योंकि वो अंडे नहीं, बल्कि आने वाले कल के नागरिक हैं। जय हिंद।